नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें साइकोलॉजी, हिंदी और शिक्षण विधियों के जो है 20 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट हैं सारे के, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको इनको जो है टेस्ट के हिसाब से देना है, क्योंकि पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज लेना जरूरी नहीं है, चाहे लेवल 1 वाले हो या लेवल 2 वाले। पात्रता के लिए आप 500-700 रुपए टेस्ट सीरीज में ना गवाएं। और आपको जीवा स्टडी पर ये लगातार 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें साइकोलॉजी के अलग से 20, हिंदी का अलग से 20 और शिक्षण विधियों के अलग से 20। तो इनको आप आराम से जो है देख सकते हो। देखो, इसको टेस्ट के तौर पर देना है, जो है मैं थोड़ा समझाऊंगा कम, और हम एक टेस्ट के हिसाब से ही देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, अपना स्कोर देख लेना। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं। L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आप जो है देख सकते हो कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। बात बाल विकास की हो रही है, ध्यान रखना, मनोविज्ञान की नहीं हो रही। उत्तर हो जाएगा इसका, अपना सोच के रखें उत्तर। 30 में से स्कोर बताना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा आपका जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने। ध्यान रखना, जॉन लॉक तो याद ही रखना है आपको। सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन करने वाले कौन थे? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। स्टैनली हॉल जो है ना, ये अमेरिका में जो एक बाल विकास का अध्ययन करने, अमेरिका में इन्होंने जो है बाल विकास को सबसे ज्यादा जो है बाल विकास को प्रभावित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टैनली हॉल नहीं होगा इसमें। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। एक टेस्ट के तौर पर देना आपको इसको। ठीक है, डिटेल से अपन बहुत क्लासें कर चुके हैं, जो एकदम एक्सप्लेन करके। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक टेस्ट के हिसाब से देना है। अगला क्वेश्चन है, गोरू अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। ये दर्शाता है कि, ठीक है, गोरू नाम जो है एक लड़की है, वो अक्सर जो है घर में तो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। ये क्या चीज दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर सोच लीजिए। विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर नहीं देता, तो ये तो गलत है, क्योंकि विद्यालय में तो वो ज्यादा बोल रही है। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ये भी नहीं है। गोरू को अपना घर पसंद नहीं है, तो ये भी बात नहीं है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। मतलब उसका जो है कोई विचार है, उसको विद्यालय में मान्यता मिलती है, मतलब उसको बात करने का जो है अधिकार मिलता है, इसलिए जो है वो घर की अपेक्षा विद्यालय में ज्यादा बात करती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्कोर जानते रहे अपना, पूरा सिलेबस से कवर किया हुआ और अच्छे क्वेश्चन है थोड़े से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह स्थान चुनिए जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। उत्तर जो है आप बताइए कौन सा हो सकता है। वह स्थान चुनिए जहां बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास कौन सा होता है? जो आपका मस्तिष्क व बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, मस्तिष्क व बुद्धि से संबंधित होता है ना, वो विकास होता है संज्ञानात्मक विकास आपका। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहां पर किया जा सकता है? घर में किया जा सकता है, खेल मैदान में, सभागार में, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास, जो मस्तिष्क व बुद्धि से संबंधित होता है, उसको क्या है ज्यादा विकसित किया जा सकता है या बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्कोर अपना काउंट करते रहे 30 में से। और ये टेस्ट हमेशा देने होंगे आपको। ये मान लो आपने जो है किसी को पैसे देके टेस्ट सीरीज ही खरीदी है, ये मान के चलें आप। ठीक है, क्योंकि इस पात्रता में टेस्ट सीरीज खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप टेस्ट दे सकते हो ऑनलाइन, जो है आप जीवा स्टडी पर जुड़कर भी टेस्ट दे सकते हो। नए वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने वाले अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, दोस्त का भी भला कर सकते हो आप। कंपटीशन होता है तो फिर भी सोचते हैं कि यार दोस्त को पीछे रखना कैसे न कैसे। ठीक है, लेकिन ये क्या है? पात्रता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? ठीक है, कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? ये जो है उत्तर आपको बताना है। सबसे पहले, विकास की सभी अंत क्रियाएं हैं वो अंत संबंधित नहीं होती, तो ये तो गलत है। क्यों अंत संबंधित होती है? शारीरिक विकास संज्ञानात्मक से संज्ञानात्मक, बौद्धिक से बौद्धिक, जो है आपका जो शारीरिक से ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है। फिर है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती। बिल्कुल ये बात सही है। विकास का क्रम समान होता है, विकास का क्रम समान होता है कि शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था, बाद में किशोरावस्था, ये क्रम समान होता है, निश्चित क्रम होता है, लेकिन दर अलग अलग होती है। 2 व्यक्ति अगर समान आयु के हैं, फिर भी उनमें विकास की दर अलग अलग होगी। विकास हमेशा रेखीय होता है? बिल्कुल नहीं होता है। विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है। क्या होता है? वर्तुलाकार। ठीक है, ये अनियमित प्रक्रिया है, गलत। ये क्या होती है? नियमित प्रक्रिया होती है, विकास चलता रहता है निरंतर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? ईमानदारी से टेस्ट देना आपको, ऐसा नहीं कि यार पहले तो आपने उत्तर बी मान लिया और मैंने बताया कि सी है तो आप सी की तरफ चले जाओ, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से जो है अपना स्कोर कमेंट करना है लास्ट में। तो देखो पांचवा क्वेश्चन, विकास के क्षेत्र, मानव विकास के क्षेत्र, तो ध्यान रखना जो आध्यात्मिक है ना इसको कभी भी शामिल नहीं करना, तो ये जो है नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये नहीं होगा तो ये जो है आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये जो ऑप्शन इसमें भी आध्यात्मिक है तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके बचा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। तो देखो विकास का जो क्षेत्र होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। सामाजिक को भी शामिल नहीं किया गया। आप ध्यान रखना आध्यात्मिक और सामाजिक को हटा देना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और ये एक बार आया भी है, सीटेट में भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होते हैं, उनसे बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला महिला पुरुष शिक्षकों की समान संख्या में भर्ती। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि महिला जो पुरुष समान शिक्षक हो तो वहां पर लैंगिक भेदभाव नहीं होगा। फिर लैंगिक भेदभाव निरोधक नियम बनाकर सख्ती से पालन करना, तो सख्ती तो हमें दिखानी ही नहीं है, ठीक है। संगीत प्रतियोगिता में लड़कों को अधिक अवसर देना, तो ये कोई बात थोड़ी ना कि संगीत प्रतियोगिता में लड़कों को ज्यादा अवसर देंगे तो लैंगिक समानता होगी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिक्षकों द्वारा अधिसंज्ञान। मतलब कोई भी लैंगिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो तो शिक्षक जल्दी से संज्ञान लेकर उस पर उचित कार्रवाई करें। जो भी बच्चा जो है लैंगिक तौर पर जो है क्या कर रहा है, भेदभाव या कोई बात कह रहा है, तो ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 क्वेश्चन है, स्कोर जहां ध्यान रखना आपका कितना हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किस में सर्वाधिक बढ़ावा देगा? मतलब एक सशक्त विद्यालय, जो अच्छा विद्यालय है, वो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा? और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नोट करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। और ये बाई चांस इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो देखो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में जो है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति जो है उसको बढ़ावा देगा। मतलब आपस में शिक्षक प्रतिस्पर्धा करें कि मैं उससे अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं उससे अच्छा रिजल्ट रखूंगा, मैं उससे अच्छा सिखाऊंगा। तो उत्तर ध्यान रखना ए होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। शिक्षकों में जो है एक अच्छा विद्यालय क्या करेगा, इसको बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से अपना जो है उत्तर सोच के रखें। 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अपन जो ज्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे, इसको एक टेस्ट के तौर पर ही देना है, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत हो चुकी, अब टेस्ट जो देने अपने को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करना है, ठीक है। तो बच्चों में जो है बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है? सबसे पहले दोनों बच्चों के विकास में समान योगदान रखते हैं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि समान योगदान रखें, ठीक है। समवयस्कों एवं पितृक जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, बिल्कुल योगात्मक नहीं होता, यह बात सत्य है। क्या होता है, गुणात्मक होता है। और साइकोलॉजी ही वो चीज है जो आपको पात्रता दिलाएगी, खास करके एसएसटी वालों को। एसएसटी वाले साइकोलॉजी में और एसएसटी में पिछड़ जाते हैं, और सबसे कम पात्रता जो है पास एसएसटी वालों की होती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, एसएसटी का मतलब जिनके एसएसटी जो है चौथे जो है सेक्शन में, चाहे वो हिंदी वाले हो इंग्लिश वाले हो, उनके जो है पात्रता सबसे कम परसेंटेज पास होते हैं, कारण कि पेपर का लेवल ही ऐसा आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। समवयस्कों में पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं गुणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। फिर आनुवंशिकता एवं वातावरण एक साथ परिचालित जो है नहीं होते, तो एक साथ ही परिचालित होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, तो यह भी गलत है। बराबर योगदान रहता है, मतलब बराबर योगदान का मतलब अगर 30% जो है इसमें योगदान है तो 30% इसमें भी होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वास्तविक विकास आनुवंशिकता से होता है, वास्तविक विकास जो है आपका वातावरण से भी हो सकता है, ठीक है। उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, मानव विकास है, मानव विकास किस प्रकार का है? तो अब कई सोचेंगे मानव विकास गुणात्मक है ना, ये सोचेंगे ना, लेकिन मैं बता दूं आपको, देखो एक तो होती है वृद्धि, जिसको अभिवृद्धि भी कहते हैं। वृद्धि होती है आपकी मात्रात्मक, क्या होती है, मात्रात्मक, ठीक। लेकिन जो विकास होता है ना, विकास, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। जो विकास होता है वो आपका जो है आंशिक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आंशिक मात्रात्मक यानी कुछ रूप में मात्रात्मक भी होता है और प्लस में गुणात्मक तो होता ही है। तो सिर्फ गुणात्मक नहीं होता, आंशिक मात्रात्मक भी होता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, यानी कि विकास आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। आंशिक मात्रात्मक मतलब कुछ चीजें विकास में मात्रात्मक भी होती है, हम जिसको माप सकते हैं। अभिवृद्धि पूर्णतः मात्रात्मक होती है, जो है गुणात्मक नहीं होती, लेकिन विकास आंशिक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है था ये।
फिर है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन आपका रीट 2021 जो रद्द हुई थी उसमें आया हुआ था और इस पर बहुत बहस भी चली थी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू पर चर्चा नहीं की गई। ठीक है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब आप खुद सोचो कि जो है ये क्वेश्चन जो है कैसे इंपॉर्टेंट बनता है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सांस्कृतिक तो नाम में ही आ रहा है, तो ये तो आपका देखो सांस्कृतिक तो पहलू पर चर्चा हुई थी। ठीक है, सामाजिक भी नाम में आ रहा है, तो ये दोनों तो हो गए, बचे जैविक और भाषाई। ध्यान रखना भाषाई नाम आ जाए ना तब दो मनोवैज्ञानिकों को ध्यान रखना आपको, एक तो वाइगोत्स्की है, कौन है? वाइगोत्स्की। ठीक है, एक नाम चमोत्स्की, नाम एक जैसे दोनों के, वाइगोत्स्की और चमोत्स्की, इन दोनों का नाम ध्यान रखना, ये दोनों भाषा विकास से संबंधित है, तो ये भी है, जैविक नहीं है। ध्यान रखना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जो है जैविक पहलू पर चर्चा नहीं की गई, बाकी सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई दोनों पर चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है आपका इस साइड, अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है एक बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? उत्तर जो है सोच के रखें आप अपना, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, कक्षा कक्ष में जो है बोलने की आजादी हो, प्रश्न पूछने की आजादी हो, जो प्रजातांत्रिक परिवेश होना, वो बच्चे के संवेगात्मक विकास को क्या करेगा? सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, ये तो नेगेटिव है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी नहीं। प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, खुल के बोलने की आजादी होनी चाहिए, बोलने का मतलब शोर करने की नहीं, प्रश्न पूछने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना स्कोर देखते हैं। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्न में से कौन सा आयु समूह जो है परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती एक होती है पूर्ववर्ती, एक तो होती है परवर्ती और एक होती है पूर्ववर्ती। ठीक है, परवर्ती को जो है आप कह सकते हो उत्तर बाल्यावस्था, कौन सी? नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था, और ये होती है पूर्व बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो देखो जन्म से जो है 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष, तो उत्तर होगा 6 से 11 वर्ष। ठीक है, 6 से 11 वर्ष परवर्ती बाल्यावस्था होती है, मतलब हम बाल्यावस्था की जो है अंतिम स्टेज में होते हैं, फिर जो है किशोरावस्था की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? उत्तर सोच के रखें, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। ठीक है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो परिपक्वन व अनुभव की अंतःक्रिया के स्वरूप होता है, ये एक नई लाइन है, नोट कर लेना, सही लाइन है। सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो अभी ऊपर बात करके आ चुके हैं, विकास की दर जो है अलग अलग होती है, दर अलग अलग होती है, तो यही गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सभी विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं, मैं बता चुका, क्रम निश्चित होता है लेकिन दर अलग अलग होती है, गति अलग अलग होती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकास जो है डैश से डैश की ओर चलता है, तो ये क्वेश्चन जो है उत्तर आप सोच लें अपना कि क्या उत्तर आप मान रहे हो, इसको टेस्ट सीरीज के तौर पर लें, वापस मैं बोल रहा हूं। और जो भी स्टूडेंट नया है, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है दबा दें, 1 लाख सब्सक्राइबर कल ही अपने पूरे में, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और जल्दी से सब्सक्राइबर बटन दबाएं। ठीक है, विकास डैश से डैश की ओर चलता है, तो विकास चलता है आपका सामान्य से विशिष्ट, नोट कर सकते हो इसको। तो अगर आपने डी उत्तर सोचा था तो आप बिल्कुल सही थे, विकास सामान्य से विशिष्ट जो है विशिष्ट की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन है, मिथ्यांश है, एक बालक है, उसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष है। ठीक है, पियाजे के अनुसार मिथ्यांश वर्तमान में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? मिथ्यांश की आयु कितनी है? 6 वर्ष, तो वो किस अवस्था में है? देखो आप जो है ये आपके जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, और इसमें 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले होती है आपकी संवेदिक गति या संवेदिक गामक अवस्था, ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तीसरी जो होती है आपकी वो होती है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, जो 11 प्लस होती है। तो अब 6 वर्ष का बालक किस में आएगा? उत्तर सामने दिख रहा है आपके, कौन सी में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मेरे उत्तर बताने से पहले ही आपको उत्तर सोच लेना है, और अपना जो है फिर सही हो रहा है या नहीं वो बताना है, और लास्ट में 30 में से क्या स्कोर रहा है इस टेस्ट में आपका, वो भी बताना है। फिर बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? तो कोई भी बच्चा, उसका सामाजिकरण जो सामाजिक रिश्ते नाते हैं, सामाजिक परिवेश है, उसमें ढलना, रिश्ते नातों को समझना। ठीक है, तो ये जो है जो इसमें जो है सामाजिकरण में जो है परिवार की भूमिका आपको पता ही मुख्य होगी, क्योंकि इस परिवार से ही समाज है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर है कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए विकास के चरण। देखो कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? तो कोलबर्ग है नैतिक विकास से संबंधित, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो चुके हैं, स्कोर काउंट करते रहें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जिसमें, मतलब प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं ना, 5वीं तक के बच्चे, वो किस वातावरण में सबसे अधिक सीखते हैं? जल्दी से जो है अपना उत्तर सोच के रखें। शिक्षक प्रभुत्ववादी व्यवहार अपनाए? नहीं, प्रभुत्ववादी मतलब जो शिक्षक एकदम स्ट्रिक्ट हो कि मैं जो बोलूं वही सही है, तो ऐसा व्यवहार कभी भी सही नहीं रहेगा। संज्ञानात्मक कुशलताओं पर बल दिया जाए तो संज्ञानात्मक जो कुशलता है वो एक जो छोटा सा बालक है उस पर काम नहीं करेगी। शिक्षक बच्चों को शांत रहने का कहें? बिल्कुल नहीं। बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाए? बिल्कुल। जो संवेग है बच्चे के, जो कुछ वो करना चाहता है उसमें जो है उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। किसमें? प्राथमिक विद्यालय में। अगला क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन तो 5 लाइनों में लिखा है और उत्तर इतना इजी है। देखो इसका, एक 6 वर्षीय लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। लड़की को नित्य खेल एकेडमी भेजा जाता है और स्वयं भी मार्गदर्शन देते हैं। बहुत कुछ संभावना है कि लड़की की क्षमताएं निम्न में से 2 के बीच में परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होगी। कभी भी विकास के बारे में चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन देते हो, लास्ट में ये पूछने कि उस लड़की की क्षमता या विकास किन 2 के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम होगी, तो हमेशा अनुवांशिकता एवं वातावरण ही इसका उत्तर होगा हर कंडीशन में। ठीक है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। पर्यावरण को वातावरण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वातावरण भी। चाहे वो कितना भी कुछ भी दिया हो, अगर अंतःक्रिया पूछे तो हमेशा जो है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण या अनुवांशिकता एवं जो वातावरण की ही क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण का जो है, सामाजिकरण जो है सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? तो परिवार से होता है। परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को जो है विशेषित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अभी ऊपर हम बात करके आ चुके हैं, जो है आपकी कहां से, जो है 2 से लेकर 7 वर्ष का एक बालक है, उसमें होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ये होता है आपका जो है संवेदी गामक अवस्था में। किसमें? संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, तो ये तो आपका जो है नहीं। विलंबित अनुकरण, ये तो आपका पावलाव के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये वैसे गलत हो गया। वर्तुल प्रक्रिया, ये भी विकास से संबंधित है, तो वैसे हो गया। तो उत्तर क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें विचारों की अनुक्रमणीयता जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो पलटना, विचारों को पलटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्कोर जानते रहे अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के विकास, बालक के भाषिक जो विकास है, भाषा का विकास है, उसको कौन प्रभावित करता है? उत्तर सोच के रखे अपना। घर का परिवेश, बिल्कुल। भाषा विकास है, उसको घर का परिवेश जो है बिल्कुल जो है क्या करेगा? प्रभावित करेगा। आजकल जो है मैंने देखा है कि जैसे बच्चों को जो है अपने, जो अपन जैसे चूरू से हैं आप, कहीं जोधपुर से होगा, कोई जो है आपका अजमेर से होगा, कोई गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, कहीं कहीं से जुड़े होंगे आप। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो नए बच्चे हैं उनको क्या हिंदी सिखाते हैं कि हिंदी बोल घर पर। ठीक है, मतलब हाँ बच्चे क्या कर रहा है, क्या हुआ, लगी क्या, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन होता क्या है, घर का परिवेश, घर में वो एक हिंदी बोलते हैं, उस बच्चे से हिंदी बोलते हैं, बाकी घर में 4 जने वो आपस में क्या बोल रहे हैं? बागड़ी, मारवाड़ी। तो बच्चा भले ही जो है हिंदी उसके सामने बोल रहे हो आप, लेकिन वो सीखता क्या है? कि मैं तो कौन नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं कि मैं तो कौन नहीं जाऊं। ठीक है, तो वो सीखता ही है। तो घर का परिवेश होता है, बिल्कुल घर का परिवेश भाषा को प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में जैसी भाषा होगी बिल्कुल सीखेगा। ठीक है, फिर सम समूह यानी कि खुद के समूह, यानी खुद के जो है मित्र मंडली है उससे सीखेगा, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका जो है प्रमुख प्रस्ताव क्या है? उत्तर देखना इसका ऑप्शन नंबर सी। आपने क्या सोचा पता नहीं, ये उत्तर आप नोट कर सकते हो कि बच्चों की गुणात्मक रूप से, जो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नोट कर लेना अगर आपने नहीं पढ़ा आज तक तो। ठीक है, ऑप्शन सी, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से यानी बड़ों से भिन्न होती है। किस रूप से? गुणात्मक रूप से। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि रेणु को दवाई की चोरी नहीं करनी थी। मतलब कोई एक रेणु नाम की लड़की है, वो जो है दवाई की चोरी कर लेती है। तो बच्चा तर्क देता है कि रेणु को जो है दवाई की चोरी नहीं करनी थी, वह उसकी मां के जीवन रक्षण हेतु आवश्यक थी। ठीक है, क्योंकि चोरी अपराध की श्रेणी में आती है। कोलबर्ग के अनुसार रेणु नैतिक समझ के किस अवस्था में है?
ठीक है। रेणु ने जो है एक दवाई की चोरी कर ली क्योंकि वो उस दवाई उसकी माँ की जो है जिंदगी के लिए जो है जरूरी थी। तो ये जो है क्योंकि चोरी करना एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो कोलबर्ग के अनुसार जो है रेणु नैतिक समझ की किस अवस्था में है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, बी, दंड एवं आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करता है, दंड से बचने के लिए कार्य करता है, बचने के लिए कार्य करता है। तो यहां पर जो है इसको पता है कि चोरी करना अपराध की श्रेणी में, तो दंड से बचने के लिए जो है ये सोचती है कि चोरी करना अपराध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यह भी मेरे हिसाब से नोट करने जैसा है। भाषा के अर्जन एवं विकास यानी कि भाषा ग्रहण करने और उसका जो है विकास करने के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी जो है अवधि है बच्चे के लिए? तो ध्यान रखना, मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था आप मान सकते हो लगभग जो है ये 5 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसकी मान सकते हो, ठीक है। एक 5 से 7 वर्ष का बालक है, वो उसके लिए भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है कि उस समय वो क्या सीखता है बोलने में, ठीक है। कई गालियां देना भी सीख सकता है या अच्छे जो है व्यवहार भी सीख सकता है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना स्कोर जो है ध्यान रखें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? वापस इजी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये तो यहां गलत हो गया। इतना तो सही था, विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ भी विकास को प्रभावित करता है और असत्य बताना था, तो यही हो गया। सांस्कृतिक संदर्भ कैसे करेगा आप खुद देख लो। राजस्थान के जो मतलब कोई भी राजस्थान का व्यक्ति है वो तमिलनाडु के व्यक्ति से अलग होगा क्योंकि संस्कृति थोड़ी अलग है, ठीक है। भारत का जो व्यक्ति है वो आप जापान के व्यक्ति से अलग होगा क्योंकि संस्कृति अलग है, तो संस्कृति प्रभावित करती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल। विकास परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, बिल्कुल। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। अनुवांशिकता और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन प्याजे जो है अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो आपको पता है जीन प्याजे जो है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये किसने दिया था? ये दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की ने। तो ये तो है नहीं, ठीक है। फिर बात आती है उद्दीपक अनुक्रिया, थांडाइक वाला, तो ये है नहीं। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मनोबंदी, जिसको क्या कहते हैं, स्कीमा, ठीक है। जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित है? मतलब अनुवांशिकता सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। शिक्षा में रुचि, मित्रों का चयन, शैक्षणिक सफलता, तो ये सब अनुवांशिकता के कारण नहीं है। आंखों का रंग, आंखों का रंग मान लो कि आप किसी का बुरा है, किसी का काला है, किसी का जो थोड़ा सफेद टाइप से है, तो ये सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? अनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके माता पिता की आंखों के कारण आपका आंखों का रंग वैसा हो। अगला क्वेश्चन, रुचिका ने अपनी कमीज का बटन बंद करना सीखने से पहले गेंद पकड़ना सीखा। ये उदाहरण निम्न में से किसको दर्शाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कमीज का या जो शर्ट का बटन आप बंद करोगे तो आप दो उंगलियां उपयोग में लोगे, ठीक है। एक अंगूठा और एक अंगुली, ठीक है। दो उंगलियां काम में ले रहे हो, लेकिन गेंद पकड़ने में पूरे हाथ का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। गेंद पकड़ने में क्या हो रहा है? पूरे हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। इसको कहते हैं विकास की दिशा जो है शीर्ष जो है क्या होती है? एक मिनट, विकास की जो दिशा है वो, एक मिनट, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विकास की दिशा निकट से दूरस्थ होती है, मतलब परिधि से बाहर की ओर होती है, परिधि से बाहर की ओर होती है। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जैसे जो है एक बालक जो है पहले जो है पूरा हथेली का उपयोग करता है, फिर जो है क्या करता है? उंगलियों का प्रयोग, तो इसको कहते हैं परिधि से बाहर की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन और 30 में से अपना स्कोर बताना। हिंदी का जो है मॉडल पेपर नीचे दिया हुआ है, हम बाद में करेंगे। हेंज या हाइंस की दुविधा का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी आ चुका, तो ध्यान रखना। हेंस या हाइंस की दुविधा का संबंध है आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। किससे? नैतिक विकास सिद्धांत से। किसकी? हेंज की दुविधा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।